बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, वक्त को आपने बदलना है, वक्त खुद नहीं बदलेगा। इस बात को आज सीखेंगे। वक्त आपके हाथों में खुदावंद ने किया है, वक्त को आपने बदलना है, वक्त खुद नहीं बदलेगा। और अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, कुछ भी चेंजिंग आने वाली नहीं है। और अगर कलाम मुकद्दस में से इस्तिश्ना 11वां बाब उसकी 26वीं आयत देखें तो खुदावंद ने कहा कि देखो मैं आज के दिन तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूं, बरकत और लानत। बरकत उस सूरत में जब तुम मेरे हुक्मों को मानो, लानत उस सूरत में तुम्हें मिलेगी जब तुम मेरी राह से पलट जाओ, गुमराह हो जाओ और मेरी नाफरमानी करो। तो मेरे अजीजों, वक्त हमारे हाथों में खुदावंद ने किया है, वक्त खुद बदलने वाला नहीं है। आपने वक्त को बदलना है। आप चेंजर हैं लाइफ के। आपकी जिंदगी आपके हाथों में खुदावंद ने जो है वो रखी है कि आपने अपनी जिंदगी में गुर्बत देखनी है, गरीबी देखनी है, मुसीबतें देखनी है, अपनी जिंदगी को ताजगी में, बरकतों में देखना है। आज अगर बुरी हालत में हैं, हालात चेंज हैं और बड़ी मुसीबतें हैं, परेशानियां, मुश्किलें हैं, 5 साल बाद भी इसी तरह ही होगा। कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर खुद को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर देखें कलाम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 6वीं 7वीं आयत में तो लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ फिर तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम ढूंढेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, मशक्कत नहीं करेंगे, कुछ प्लान्स नहीं करेंगे, खुदावंद के रास्ते में चलेंगे तो हमारी लाइफ बदलने वाली नहीं है। याकूब की जिंदगी को देखें, सारी रात वो दुआ में खुदावंद के साथ लड़ता रहा और कलाम में लिखा है कि उसने कहा मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और खुदावंद से उसने बरकत को हासिल किया। फरिश्ते के साथ लड़ता रहा जो खुदावंद यीशु थे, और उसने कहा कि मैं खुदावंद के साथ रूबरू, मैंने खुदावंद को देखा और खुदावंद से मैं लड़ा। और वहां पर लिखा है कि खुदावंद ने उसको बरकत दी कि आज के बाद तू इस्राएल कहलाएगा, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग हासिल की। आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। प्रेयर करें, दुआ करें, रोजे रखें और खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं और सजदे करें, खुदावंद को पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें, खुदावंद के हुक्म माने। कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। आपको अपनी लाइफ में खुद सब कुछ चेंज करना है, अपने घराने को खुद चेंज करना है। आज का मैसेज यही है, वक्त खुद चेंज नहीं होगा, वक्त को चेंज करने वाले आप हैं। अगर स्टेप नहीं उठाएंगे, इब्राहिम ने स्टेप उठाया और वो खुदावंद ने कहा तू अपने नातेदारों को छोड़ और मुल्क कनान चला जा। वो जब वहां पर गया तो खुदावंद ने उसे बड़ी कौम बनाया। खुदावंद ने कहा जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और जो तुझ पर बरकत देंगे, तुझे बरकत देंगे, मैं उनको बरकत दूंगा। तो ये खुदावंद के वादे उन्हीं के साथ हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ स्टेप उठाते हैं, जो अपनी जिंदगी में वक्त बदलना जानते हैं। आज वक्त खुद चेंज नहीं होगा, आपको भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, खुदावंद की हुजूरी में बढ़ना पड़ेगा, दिलेरी करनी पड़ेगी। सब कुछ चेंज खुद नहीं होगा। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आज का मैसेज यही है कि इस्तिश्ना 11 बाब और उसकी 26वीं आयत देखो मैं आज तुम्हारे सामने दो बातें रखता हूं, बरकत और लानत। बरकत उस सूरत में जब तुम मेरी हुक्मों को मानो, लानत उस सूरत में मिलेगी जब हम नाफरमानी करेंगे और खुदावंद के हुक्मों को तोड़ेंगे। सब कुछ खुदावंद ने हमारे हाथ में रखा है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।